हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और हमारे घर का जो है एक नियम था। वो नियम ये था कि हमारी दादी जो थी वो कमाल की शिकारी थी, हंटर थी भरते वाले बैंगन की। वो वेट करती थी बाजार में कब भरते वाला बैंगन आएगा और सबसे पहले भरते वाला बैंगन लेके आ जाती थी। और हमारे घर में मतलब ये नियम था कि मोहल्ले का सबसे पहला बैंगन भरता हमारे घर में बनना होता था। तो बैंगन भरता घर पे बनाएंगे हम, लेकिन घर वाली रेसिपी आपको दिखा चुके हैं, इसलिए आपको ढाबे वाली रेसिपी में दिखाएंगे। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार, दिखाते हैं आपको ढाबे वाला बैंगन का भरता विद हमारे चुने हुए बाजार से उठाए हुए बढ़िया से भरते वाले बैंगन। बैंगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, अच्छे बैंगन लीजिएगा। ऐसे टूटे फूटे बैंगन लेके आ जाएंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। फिलहाल म्यूजिक सुन लीजिए। तो जी, ढाबे वाला बैंगन का भरता बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसी चैनल पे, ढाबे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपको चाहिए होंगे भरते वाले बैंगन। ठीक है ना। 3-4 तरह से इन बैंगन को रोस्ट किया जा सकता है। एक तो आप इसको ओवन में डाल सकते हैं, दूसरा आप इसको एयर फ्रायर में डाल सकते हैं, और तीसरा आप इसको गैस पे रोस्ट कर सकते हैं ना। मतलब उससे पहले ये मामला ज़रा देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, नेसेसरी और ज़रूरी मामला है। बैंगन के अंदर गहरे गहरे कट मारने। देखिए, एक बैंगन के अंदर कम से कम अपने को मारने 4 से 5 कट, ये, और गहरे कट। ये देखिए नाइफ कितनी घुस जा रही है अंदर, देख रहे हैं आप। और अगर आप अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो भी बैंगन का भरता बन सकता है, लेकिन मैं जो रेसिपी बता रहा हूँ वो अनियन गार्लिक के साथ बता रहा हूँ। बीच बीच में अगर मुझे याद दिलाते रहेंगे ये सब लोग तो मैं आपको बगैर अनियन गार्लिक की रेसिपी भी बताता रहूँगा साथ साथ। फिलहाल ये पार्ट ध्यान से देख लीजिए। बैंगन में कट लग चुके हैं, लग चुके हैं ना। अब कट लगने के बाद इसके अंदर जाएगा ये गार्लिक। देखिए, अनियन का भले ही रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन गार्लिक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली गार्लिक और ये जो बैंगन है ना, ये जो है शादी भगवान ने करवा के भेजी है। मतलब इतना अच्छा जाता है बैंगन और गार्लिक साथ में कि इसके बगैर बात नहीं बनती है। अब इसमें डालना जी तेल, और तेल कोई आम तेल नहीं डालना है। हाँ, अगर आप ढाबा स्टाइल बोल रहे हैं तो ढाबा स्टाइल होना चाहिए। इसका मतलब तेल होना चाहिए सरसों का। ठीक है जी। उसके बाद प्यार से, मोहब्बत से ऐसे बैंगन की होनी चाहिए मसाज, ताकि तेल जो है, जो आपने कट्स मारे ना, उसके अंदर घुस जाए। इस बैंगन ने सोचा हो कभी कि एक दिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी ऐसे मसाज होगी फर्स्ट क्लास। हो रही है ना। कुछ नहीं पता होता ज़िंदगी कब मसाज करने लग जाए। जब हम छोटे होते थे ना, तो सरसों का तेल जो है हमारी दादी का फेवरेट होता था। हर संडे को सरसों का तेल भी हमारा अपना होता था, खुद के खेतों का। तो इतना शार्प होता था, इतना तीखा होता था वो, कि भाई साहब हर संडे को सरसों का तेल लगा लगा के हमारे आंसू निकल रहे होते थे। दादी हमको सरसों का तेल लगा के धूप में बैठा देती थी। तो जब भी मैं सरसों का तेल यूज़ करता ना, मेरे को बीजी याद आ जाता है कि धूप में बैठते थे और ऐसे रो रहे होते थे, क्योंकि आधा तो गुस्सा आ रहा होता था कि रामायण नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरा फिर वो सरसों के तेल की तीखेपन से जो है वो आंसू निकल रहे होते थे। शुरू शुरू में रहने दीजिए तेज आंच को, बाद में धीमे करिएगा। और सीधा सा फॉर्मूला है, जितने बड़े बैंगन उतने ही प्याज। 4 बड़े बैंगन लिए हैं तो 4 प्याज। ठीक है जी। देखिए, ढाबा स्टाइल हो या ना हो, लेकिन प्याज को बारीक बारीक नहीं काटना है, क्योंकि बैंगन ऑलरेडी क्रीमी हो जाएगा। राइट। तो क्रीमीनेस तो बैंगन से आ जाएगी। देखिए कैसे कैसे बेचारे तड़प रहे हैं। क्यों करते हैं आप इनके साथ ऐसा? इनकी अलग दिवाली हो रही है। क्या बोल रहा था मैं? अनियन, अनियन मोटा मोटा चॉप करना है, क्योंकि बैंगन क्रीमी हो जाएगा। अनियन से टेक्सचर चाहिए। कि अगर आप इसको अवन में रोस्ट कर रहे हैं तो फिर आप तेल में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, लेकिन अगर चूल्हे पे रोस्ट कर रहे हैं तो तेल थोड़ा कम डाल लीजिएगा, वरना बैंगन जो है ऐसे तड़पते रहेंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है ना।
देखिए मतलब मजाक असाइड आवाज़ तो आएगी अगर आप सरसों का तेल डालेंगे, लेकिन सरसों का तेल जो है ये दो काम करता है। एक तो ऑब्वियसली बाहर से क्रिस्पी करता है स्किन, राइट, बाहर से क्रिस्पी होता है तो अंदर से नरम हो जाता है। दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम वो ये करता है कि एक स्मोकीनेस देता है। सरसों का तेल जब जलता है तो एक स्मोकीनेस आती है बैंगन के अंदर। बैंगन के भरते में स्मोकीनेस होना बहुत ज़रूरी है, स्मोकी नहीं तो भरता नहीं, ठीक है ना। नीचे का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, इसलिए नीचे को थोड़ा वक्त ज़्यादा देना है, राइट। कोई भी बैंगन लेंगे नीचे से मोटा होगा ना, तो इसलिए नीचे उसको टिका के थोड़ा वक्त देना है। और अब देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया देखो गरम गरम में हाथ जल जाएगा, इसको पानी में डाल दो, पानी में डाल के छिलका निकाल लो, कभी नहीं करना है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इसके ऊपर से ढक्कन लगा दो या क्लिंग रैप लगा दो, क्लिंग रैप लगाओगे तो छिलका जल्दी छूटेगा, वो कर सकते हैं। मेरे ऐसे कुछ लोग ये कहेंगे देखो समय बर्बाद मत करो, गरम गरम में जल्दी जल्दी फर्स्ट क्लास निकल जाएगा, स्मोकीनेस भी नहीं जाएगी, थोड़ा ठंडा होने दो और उसके बाद ये देखो मिनिमम वेस्टेज के साथ ऐसे छिलका निकल जाएगा। तो मर्जी है आपकी, आखिर चुनाव है आपका, आपको किस चीज़ सुननी है। जब हैंडल करने लायक हो जाए तब पील कर लीजिए उसको। अभी मैं जो है बावर्ची हूँ, बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी की आदत पड़ चुकी है। आप मेरी नकल मत उतारिएगा, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। फैंटास्टिक। थोड़ा रंग देखिए, रंग वंग देखिए, देखिए भुना हुआ रंग अंदर आ रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि एग प्लांट क्रीमी है ना, पता लग रहा है ना कि भुना हुआ है मामला। बस यही मोनोपोली है। बस मेन चीज़ क्या है, इसको गरम गरम में चॉप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको गरम गरम में चॉप करेंगे ना, तो जो आपको टेक्सचर मिलेगा उसको ठंडे में चॉप करके नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद सीखा है ना। अभी देखिए ये लिया और ये काट दिया, मोटा मोटा रखना है इसको, बारीक बारीक नहीं करना, मतलब ढाबा स्टाइल क्या हुआ फिर, है कि नहीं। गार्लिक भी मोटा मोटा ही चॉप करना है, गार्लिक ऑलरेडी कुक हो गया है ना, तो इसलिए मोटा ही रखना है उसको, बाकी अपने आप भरते के साथ गल जाएगा। ये देखिए थोड़ा चंकी है ना, इसको चंकी ही रहने दीजिए। और ये पानी में स्मोकीनेस है, वेस्ट नहीं करनी है भाई, स्मोकीनेस तो भरते की जान होती है। अब देखिए समझना ये ज़रूरी है कि जो बैंगन है ना, इसमें रेशे चलते हैं ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। अब चाहे वो रेशे कड़क हो या नरम, वो हमेशा ऐसे ही चलेंगे। तो अगर बैंगन के अंदर के रेशे कड़क हैं, आप काटते हैं, आपको लगता है कि अरे बैंगन के अंदर के रेशे बहुत कड़क हैं, तो उसको या तो छन्नी में से निकाल लीजिए या नाइफ से रेशों पर से निकाल लीजिए। अगर रेशे नरम है जैसे हमारे थे, तो बैंगन को ऐसे काटना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं काट रहा था। इस तरीके से बैंगन को काटने का फ़ायदा नहीं है, अपने को रेशे को काटना है, बैंगन के फाइबर को काटना है, ताकि क्रीमीनेस बनी रहे, राइट। तो इसलिए रोस्ट होने के बाद भी बैंगन को इस तरह से स्लाइस ज़रूर करें, सिर्फ इस तरह से चॉप करके, और उसका भरता ना बनाएं, वरना बैंगन जो है उसके रेशे आपके मुंह में आएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बता दिया था, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था बैंगन का, और कैसे काटना वो बता दिया था। वो ढाबा नहीं जो दरड़ा नहीं, मतलब वो खाना ढाबे का नहीं हो सकता जो बारीक बारीक चॉप हुआ हो, बारीक बारीक पिसा हो, छन्नी में से निकला हो। ढाबे का मतलब ही दरड़ा, दरड़ा मतलब रफ, कोर्स एंड मोटा। अब क्या, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, क्या बोलते हैं इसको, धनिया की डंडी। वाह भाई वाह। अब क्या रह गया, हरी मिर्च। अब हरी मिर्च आप तीखी भी ले सकते हैं और नॉन तीखी भी ले सकते हैं, मैं नॉन तीखी वाली ले रहा हूँ साहब। गार्लिक जाता है, मोटा मोटा काट लेते हैं साहब।
अब मेन जो मामला है, मेन जो मुद्दा है भरते का, वो मेन मुद्दा हमेशा से ही तड़का रहा है। आपने तड़का समझ लिया, आपने भरता समझ लिया, राइट। और अगर आपने ये समझ लिया कि सरसों के तेल के बगैर बैंगन के भरते का तड़का नहीं लग सकता, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको सरसों का तेल स्ट्रांग लगता है तो 50-50 कर लीजिए, 50% रिफाइंड ऑयल, 50% सरसों का तेल। ऐसा नहीं है कि आपको सरसों के तेल की बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, खुशबू आएगी, हींक आएगी, लेकिन बैंगन की मिठास और क्रीमीनेस को बैलेंस करने के लिए सरसों के तेल की शार्पनेस बहुत 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 ज़रूरी है। हल्दी, सॉरी जीरा, क्या हो गया मुझे? अब देखिए यहाँ पर तड़के का सीक्वेंस समझना बहुत ज़रूरी है। प्याज को ब्राउन भी नहीं किया, लाइट ब्राउन भी नहीं किया, सिर्फ उसको पारदर्शी किया और उसके अंदर अपनी हरी मिर्च और धनिया की डंडी डाल दी। अब बाकी प्याज और हरी मिर्च साथ में भुनेगी, क्योंकि प्याज की जूसीनेस और फ्रेशनेस चाहिए, प्याज का भुनापन नहीं चाहिए। क्योंकि भुनापन कहाँ है? भुनापन ऑलरेडी बहुत सारा है, कहाँ? बैंगन में, राइट। तो अगर प्याज को भी आपने बहुत सारा भून लिया तो बहुत ज़्यादा भुना भुना भरता हो जाएगा। आपको भरते में ताजगी ऐड करनी है प्याज टमाटर से, भुनापन ऐड नहीं करना, सब बता दिया मैंने, है ना। ये गया टमाटर। टमाटर के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर और ऑप्शनल है, थोड़ी सी देगी मिर्च और, ढाबों में पड़ती है, घरों में तो देगी मिर्च भी नहीं पड़ती, सिर्फ हरी मिर्च का ही जायका आता है बस। तो बेसिकली तड़का जो है वो उतना ही है जितना बैंगन है, और यही मोनोपोली है बस। और टमाटर को भी यहाँ ज़्यादा नहीं भूनना, टमाटर जैसे हल्का सा नरम होगा, मतलब बस 1.5 से 2 मिनट, उसके बाद बैंगन डाल देना। हाँ, और इसमें कोई घी नहीं पड़ता, बैंगन के भरते में घी नहीं पड़ता, भरता में घी नहीं पड़ता। हाँ, अच्छी कविता हो गई है। तो बैंगन का भरता जिसमें घी कभी नहीं पड़ता। वाह, मजा आ गया साहब। इतनी ही मोनोपोली है। थोड़ा गैस जो है उसको स्लो करके इसलिए छोड़ना है ताकि जो ऑयल है वो छूट जाए, बैंगन का तेल थोड़ा सा छूट जाए, ज़्यादा नहीं। आम तौर पे आप अगर इसका डबल तेल भी डालेंगे ना तड़के में, बैंगन वो भी पी जाएगा। मैं कह रहा था ना कि बैंगन जो है वो स्पॉन्ज होता है, तेल पी जाता है, बट एटलीस्ट इतना तेल जरूर डालें, वरना बहुत ड्राई लगेगा भरता। और आप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये लीजिए, नाइस एंड ब्यूटीफुल। और अंत में मेरा प्रिय मित्र धनिया। बचपन में ना मेरे को बैंगन से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी, एक्चुअली बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। लेकिन जब भरता बनता था ना, तब भाई साहब हम लाइन में सबसे आगे होते थे। भरता इज दैट ब्रिज ना बिटवीन बैंगन हेटर्स एंड बैंगन लवर्स। भगवान कसम अच्छा बना है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली।
अगर ढाबे वाला फील चाहिए ना तो अपना थोड़ा हेल्दी पना साइड में रख के तेल थोड़ा ज़्यादा ले, बैंगन संभाल लेगा तेल को।